we are going to see our next chapter in our grammar subject. Okay, already I have explained you about tenses. Okay, how many tenses are there? Yes, main tenses are past, present and future. Okay, but in present tense we use present continuous also. Means when the action is going on at the same time we are speaking about. मतलब जब जो एक्शन चल रही है उसको हम लोग उसी टाइम पर बोल रहे हैं. ओके, अगर समझो मैं लिख रही हूँ तो अब वो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम राइटिंग. क्या बोलूँगी? आई एम राइटिंग. तो एम जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब. और लिख रही हूँ तो वो कैसे होता है? आईएनजी फॉर्म से. ठीक है, तो जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे कि वी आर डांसिंग, दे आर प्लेइंग, ही इज राइटिंग, आई एम राइटिंग. ओके, आई एम रीडिंग. ओके, जो एक्शन चल रही है जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं. When we are speaking about at the same time when the action is going on, that time we need ing form of the main verb and also is, am और are. is singular के साथ यूज होता है, are plural के साथ यूज होता है और am I के साथ यूज होता है ना? Okay students, this is the present continuous tense. It tells us about the action that is happening right now. जो एक्शन अभी हो रही है जब हम लोग उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं. ओके, एक्शन कब हो रही है? जब हम उसी एक्शन के बारे में बोल रहे हैं. That time it is called present continuous tense. Is, am, are plus ing form of the verb. Okay, reading, writing, bathing, drinking, talking, all are the ing form of the verbs. Okay students, now we will see the exercise. Now we will see the exercise on page number 84. The present continuous tense. Present मतलब अभी, जब हम लोग बात कर रहे हैं तभी वो एक्शन चल रही है. That is called present continuous tense. The present continuous tells us about the action that are happening right now at the time of speaking. जब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तभी वो एक्शन चल रही है ना? उसे बोलेंगे आप present continuous tense. Okay? The present continuous shows by using two words or as a verbs. ओके, दो वर्ड्स को हम लोग एज अ वर्ब यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे कि इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ओके, एम, आई एम वॉकिंग, वी आर रीडिंग, ही इज ब्रेकिंग. ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू सी इन आवर एक्सरसाइज ऑल्सो. अंडरलाइन द सेंटेंस दैट शोज एक्शन दैट इज गोइंग ऑन. उसी सेंटेंस को आपको अंडरलाइन करना है जिससे कि हमें पता चल रहा है कि वो एक्शन अभी चल रही है. आई एम फ्लाइंग अ काइट. यस, मतलब वो फ्लाई कर रहा है काइट को. द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड. मतलब बेबी अभी सो रहा है. वी लर्न साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश इन स्कूल. अभी एक्शन चल रही है क्या? वी आर लर्निंग है क्या? नो. वी लिव इन अहमदाबाद. फादर इज वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन. अब देखो ये भी सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये एक्शन अभी चल रही है जब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने उसी सेंटेंस को अंडरलाइन किया है. नंबर 1, 2 एंड नाउ 5th नंबर. ओके, आई हैव कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे. डैनिश इज वाटरिंग द प्लांट. अब देखो ये एक्शन, इस लेसन सेंटेंस में हमें से पता चल रहा है कि एक्शन अभी हम लोग जब बोल रहे हैं तभी हम लोग कर रहे हैं. आई एम ईटिंग है क्या वहां पर? नो. सो ये अंडरलाइन नहीं करना है.
डैनिश इज वाटरिंग द प्लांट। यस, तो ये एक्शन चल रही है जब हम लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। मदर इज ड्राइविंग द कार। ओके, इट इज रेनिंग। द माउस इज पीपिंग आउट फ्रॉम द होल। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तभी जो एक्शन चल रही है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज प्लस आईएनजी, इज प्लस आईएनजी, आर प्लस आईएनजी, एम प्लस आईएनजी फॉर्म. It shows the action that is going on. Okay, now we will see page number 85. Fill in the blanks using am, is or are. Change the verbs in the bracket and to their correct ing form. ब्रैकेट में वर्ब फॉर्म दिया हुआ है उसे हमें ing फॉर्म में चेंज करना है, और is, are और am, am इसको भी हमें यूज करना है. ठीक है, तो इसके रूल्स तो आपको पता ही है. आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए? am कभी भी I के साथ ही यूज होगा. ही और शी के साथ में इज होता है, सिंगुलर के साथ में इट, ही, यू उसके साथ में इज यूज होता है. आर कहाँ पर यूज होता है? दे, वी, यू, है ना. जब हम लोग प्लूरल बात करते हैं, प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं तो आर यूज करते हैं. सिंगुलर के लिए इज होता है और आई के साथ ए एम, एम यूज होता है ना. अब देखो यहाँ पर क्या है? प्लूरल है वी, तो क्या आएगा बच्चों? यस, ए आर ई आर, वी आर प्लेइंग. अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है वो है वर्ब, तो उसे हमें आईएनजी फॉर्म में बनाना है. कैसे फॉर्म में बनाना है? आईएनजी. तभी हम लोग ये बता सकते हैं कि ये एक्शन चल रही है जब हम लोग उसके बारे में बोल रहे हैं. वी आर प्लेइंग इन द playground. Rajan is batting and Nimrit is the runner. Sonu is bowling. All the other children. Children ये क्या है? Plural है. Child is the singular and child का plural क्या होता है? Children, है ना. तो children अगर plural है तो उसके साथ हमें ए आर ही यूज करना है. ठीक है बच्चों. चिल्ड्रन आर वॉचिंग द गेम विद देयर पेरेंट्स. वी आर रनिंग रियली फास्ट. राजन्स टीम. अब ये होल टीम है. टीम मतलब कितनी होती है? एक इंसान से तो टीम नहीं बनती ना. ग्रुप ऑफ द प्लेयर. ओके, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 12 हो, एक टीम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उसे टीम बोलते हैं, है ना. तो ये क्या हो गया? प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ए आर ई आर. राजन्स टीम वॉन द गेम एंड आर सेलिब्रेटिंग. इन द पार्क दे आर ईटिंग. दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड आर डांसिंग अबाउट. अब हम लोग उसी टीम को हम लोगों ने यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है. दे किसके लिए बोला है हमने? टीम के लिए, है ना. तो ये भी प्लूरल ही है. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. आपको यहाँ पर पहले पिक्चर देखना है, एक कौन सा एक्शन हो रहा है और उसी एक्शन का आईएनजी फॉर्म में लिखना है आपको. द गर्ल इज कोमिंग हर हेयर. Saima is jumping on the trampoline. Sunny is drinking a glass of juice. Prem is sitting on a horse. The baby is crawling. Aryan is reading the newspaper. Anya and her mother are washing the dishes. Rahul and Simi are painting the garden wall. Okay students, now let's learn. Look at these two sentences. I am reading a book. We are going to visit an aunt on Sunday. हम जाने वाले हैं.
तो ये क्या है, एक्चुअली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको लग रहा है, लेकिन ये हम लोग आगे के बारे में बोल रहे हैं, फ्यूचर के बारे में, है ना। बोथ सेंटेंस आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, am reading, are going. The first sentence shows the action that is happening. We are speaking about, am reading. The second sentence shows the action that not yet happened. अभी तक ये एक्शन हुई नहीं है, होने वाली है. We are going to visit my aunt too on Sunday. मतलब हम जाने वाले हैं संडे को, है ना. सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि फ्यूचर में बात करने के लिए भी हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू शो प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. तो प्रेजेंट टाइम बताने के लिए भी यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी है, आइडेंटिफाई विच दिस सेंटेंस शोज द प्रेजेंट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम. प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए आपको वहां पर पी लिखना है. वो सेंटेंस को पढ़कर पहले रिकॉग्नाइज करना है कि वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है या फ्यूचर के बारे में बता रहा है. और अगर प्रेजेंट के टाइम में है तो आपको वहां पर पी लिखना है, और अगर फ्यूचर के बारे में है तो आपको वहां पर क्या लिखना है, यस, एफ. ओके स्टूडेंट्स, ही इज ईटिंग एन एप्पल. अभी वो खा रहा है, इज ईटिंग है ना, यस, तो पी लिखना है. आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो. बराबर, मैं जाने वाला हूं दिल्ली को कल. तो क्या हुआ, फ्यूचर टेंस. टुमारो मतलब हम लोग आने वाले दिन के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं. भविष्य को ही क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूचर टेंस, इसलिए उसको एफ लिखना है. माई ब्रदर इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक फ्रॉम कॉलेज. अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो फ्यूचर टेंस, यू विल राइट एफ. दे आर वॉचिंग अ मूवी. वॉचिंग मतलब ये एक्शन चल रही है, प्रेजेंट टेंस. दिस चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, प्रेजेंट टेंस. जैक इज मीटिंग अस एट द एयरपोर्ट. मिलने वाला है, ही इज गोइंग टू मीट अस एट एयरपोर्ट. तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस. हरी इज गेटिंग रेडी टू कम विथ अस नाउ, प्रेजेंट टेंस. वी आर हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट मंडे. नेक्स्ट मंडे को होने वाली हमारी मीटिंग, दैट इट इज अ फ्यूचर टेंस, एफ लिखना है. ओके बच्चों, अब यहाँ पर जो फन टास्क दिया है ये आपको खुद को करना है. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, मैंने जैसे आपको समझाया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट मतलब उसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना. लेकिन ये मैच भी होना चाहिए. उन्होंने यहाँ पर मैच वाले नहीं दिए हैं. जो रेड कलर में दिए हैं दैट इज द सब्जेक्ट एंड द ब्लैक कलर रिटर्न इज द प्रेडिकेट. उन्होंने जो ये पेयर्स लगाए हैं वो गलत है, आपको उनके सही पेयर्स लगाने हैं. अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, द लॉयन आर शेलिंग पीस. अब लॉयन कभी पीस को शेल करता है क्या, मतलब आपको पता है मटर बोलते हैं ना हम लोग, मटर छिलता है क्या कोई लॉयन, नहीं. तो हम लोग क्या बोलेंगे, द लॉयन इज रोअरिंग. क्या बोलेंगे, द लॉयन इज रोअरिंग, है ना. तो आपको सेंटेंस में कैसे लिखना है, पहले द लॉयन और यहां से इज रोअरिंग. द कैट इज चेजिंग अ माउस. समझा बच्चों, इस तरह आपको सारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करके सही लिखना है. द चिल्ड्रन, एम ड्रॉइंग आएगा क्या, नो. एम कहां पर आता है, आई के पहले. आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर, है ना. इस तरह आप लोगों को सेंटेंसेस बनाकर यहाँ पर लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, और पिक निकाल कर आपको शाम को सेंड करना है. बाय.